वो नेशनल लेवल पे सैड हो रहा है, एक्चुअल वाला सैड हो रहा है। अम, क्योंकि कमाने के चक्कर में, घर चलाने के चक्कर में पर्सनली हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं फॉर द कंट्री। हिम्मत भी नहीं है एक्चुअली। और जो कर रहे हैं उन्हें सिर्फ इंटरनेट पे सपोर्ट कर पा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस दैट कैन मेक। आई होप इट डज। और पर्सनली मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि अभी ये जिस घर में हम रह रहे हैं 1 साल पहले शिफ्ट हुए थे, उसके ओनर ने बोल दिया है कि आप जाइए। क्योंकि अपेरेंटली जिस घर में वो रह रही हैं, 2 हाउसेस जिस घर में वो रह रहे हैं, वो अंडर रीडेवलपमेंट जा रहा है, मतलब वो बिल्डिंग तोड़ के नहीं बनेगी। सो ही नीड्स अ हाउस टू स्टे एंड ऑब्वियसली अगर उसके पास अपना घर है तो वो किसी और घर में क्यों जाएगा। मेरा दिल लग जाता है। हम जब भी कभी किसी घर में शिफ्ट होते हैं तो हम 3-4 साल तो रहते ही हैं वहाँ पे। मेरा दिल लग गया था इस घर से। और योहान का फर्स्ट बर्थडे इस घर में था। अच्छा घर था, पॉजिटिव वाइब, गुड वाइब। सैड हो रहा है बिग बॉस। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी रियल फीलिंग्स बता देती हूँ। क्या पता कोई और भी फील कर रहा हो ऐसा डाउन सा, नॉट मोटिवेटेड, सल्किंग, यू नो दोज डेज वेर यू फील कि क्या ही हो रहा है लाइफ में और देश में भी। लाइक हर जगह क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, सही जा रहे हैं हम, अपनी नेक्स्ट जनरेशन सही जा पाएगी, डोंट नो। बच्चे पैदा करने चाहिए, डोंट नो। महंगाई बढ़ रही है, सब खराब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एंड देन पीपल विल से अरे आप कांग्रेस सपोर्टर हैं और आप बीजेपी सपोर्टर हैं। नहीं है। मैं तो मतलब आई विश आई हैड मोर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस एंड आई डोंट हैव। अपने लाला लैंड में ही रहती हूँ मैं और मुझे इतनी कोई खास नॉलेज है नहीं। मैं जो बस पढ़ती हूँ और जो फॉलो करती हूँ और जो मोरालिटी मेरी है उस मोरालिटी के दायरे में जो समझ सकती हूँ सिर्फ उतना ही समझती हूँ। तो उस समझ में सिर्फ ये आता है कि द वर्ल्ड कैन बी पीसफुल एंड लविंग एंड sadly now I don't want to blame it just on the government and be like, because then if when I speak about it, my friends are like, "Oh, तुम्हारी शादी तो मुस्लिम में हुई है, तुम तो बीजेपी एंटी बीजेपी होंगी।" हूँ, थोड़ी सी हूँ, because while growing up, I had not faced any discrimination. बॉम्बे आने के बाद भी घर रेंट पे ढूंढते हुए हमें मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, बट शराज को हुई बिकॉज ही इज मुस्लिम। सो थोड़े इश्यूज हैं लाइफ में। इवन वेल वी वर गेटिंग मैरिड, वी वर टोल्ड बाय द वी डिड लाइक कोर्ट मैरिज, हिंदू मैरिज लाइक दैट, फेरे फेरे वाली शादी। एंड देन वी आल्सो डिड निकाह, राइट, जिसमें मेरा नाम चेंज नहीं हुआ है। गाइस गेट योर फैक्ट्स राइट। नाम चेंज करा, कोई कोई नहीं बोलता तुम्हें नाम चेंज करो। मेरे घर वालों ने नहीं बोला। तो तो या I have faced discrimination like when I look at this side. um सही गलत to each his own। मेरे हिसाब से there is a जद्दोजहद when it comes to डेली लाइफ। लाइक अब हमें नया घर ढूंढना है तो अब मुझे ब्रोकर्स को बोलना पड़ता है कि हेलो, it is a Hindu Muslim family, so please tell it to the owner। There is a little problem। बॉम्बे में नहीं थी कभी भी इतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लास्ट couple of years, like 8-9 साल से ज्यादा है। I don't know why। I know why, but will you agree if I say it's because of it? No, because आपके घर तक वो प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आई थिंक जब तक when it doesn't hit our home, uh, we don't resonate with it and that's fine। uh, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स की, मतलब तुमने बोल दिया कि शादी छुपा लो। कोर्ट में बोला है मुझे, क्योंकि रजिस्टर कराना होता है। शादी से 30 दिन पहले तक रजिस्टर कराना होता है। मतलब रजिस्टर कराओ, फिर 30 डेज बाद आके साइनिंग करो, दैट्स द प्रोसेस। सो जब हम गए वो कराने के लिए तो हमें बोला कि अरे बिकॉज इट्स अ हिंदू मुस्लिम वेडिंग,
अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, प्लीज मत बताना जब तक आप ना, मतलब व्हेन till the time you don't sign and you don't get married, don't talk loudly about it. And I was like, why? और क्या तुम्हें ये पता है, अब मुझे नहीं पता अगर चेंज हुआ ना हुआ, बट क्या तुम्हें पता है कि अगर हम यूपी में शादी करते, क्योंकि माई हस्बैंड इज फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के एक लेटर पे साइनिंग लेने पड़ते। I'm sure there must be some, I mean, I don't know. I don't know if it's wrong or right. I just feel like it's bizarre. I know सही भी हुआ है, गलत भी हुई हैं चीजें, but I don't know if it's, I don't know. क्या आपको अपने देश में डर के जीना चाहिए? नहीं. I remember once I asked Shiraz, uh, I was scared on something. Uh, and वही NRCCA जब हुआ था. So I remember I asked him, I said, I'm feeling scared because I haven't seen this kind of hatred in my life or like dispute on something. And um, he said, will I have to prove will I have to prove that I'm an Indian to stay here because I'm a Muslim? No, this is my country as much as it's anybody else's. And I was like, dude, बात तो सही है. उसको डर नहीं लगता है apparently. Probably because he's born into it. He's born with the kind of atmosphere that was new to me. So काफी सारी चीजें हैं. And then obviously we didn't tell anybody till the time we didn't sign the papers. We signed the papers, did our all three marriages, like court, fere, and nikah. And then we told everyone, like, like everyone. Close wedding थी मेरी 50 लोगों की. Not even 50, I think 25-30 लोग. And then we did a party and all of that. तो any which ways, मतलब मैं context, pre context में इसलिए चली गई because I was like, ये था hurtful, अभी भी है मेरे लिए. But there's a lot of injustice that happens every day and you keep mum to it, right? अभी जो हो रहा है, अभी फिलहाल, हाल फिलहाल, good thing and a bad thing. Good thing कि the Gen Z or even like the our generation is much involved in it, and I see a lot of people going out and talking freely about it and even supporting Sonam Wangchuk. But sad part is कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, कुछ बदलेगा है नहीं, इन द सेंस कि क्या तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट रिप्लाई करेगी? आई डोंट थिंक सो. क्या तुम्हें लगता है गवर्नमेंट बात करेगी? आई डोंट थिंक सो. द गवर्नमेंट इन पावर, आई मीन. एंड सैडली व्हेन आई टॉक टू my friends, colleagues, people I know, not just about this, but in general about what's going on in the country, right? It's sad, but they still feel that the government is doing a great job. They're not ready to talk about the bad shit. And when I want to talk about it, when I want to address it, it come across as तुम तो उधर उस साइड वाली हो गई हो. I'm like, really? So yeah, I mean, I don't even know what to say. I don't even know how to articulate it in a way that is not offensive to anyone. Um, yeah, pretty much. Pretty much. It's sad, yeah. अगर तुम्हें इस देश में रहते हुए, I mean, idealize कर लो जिसे भी करना है, from विराट कोहली to whosoever you want to. But the sad reality is that वो सब कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं ब्रो. सब जा रहे हैं, ठीक है. तुम जिन्हें आइडलाइज कर रहे हो उनको भी रियलिटी पता है इंडिया की, उन्हें भी इंडिया में रहना नहीं है. वो जाना चाहते हैं इंडिया से, वो जा रहे हैं, ठीक है. और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ क्रिकेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, whoever you idolize, just Google them
and Google their properties and see where all they made properties in the world, and you will get shocked. And the ideal plan for them is to move out of the country. If you ask me today and give me an option, and if I would have the leverage, I would also step out and not live in India, to be very honest. So, but nobody's idolizing me, so that's fine, right? मैं सही गलत दोनों हूँ, बट तुम जिसे आइडियलाइज कर रहे हो, आई डोंट नो किस बेसिस पे कर रहे हो. फॉर द आर्ट, यस, श्योर. And I feel sad that celebrities are not talking. I don't say this generally because I know what's on stake for them. Um, but you don't have to say BJP, Congress, blah blah blah. You don't have to name a party and shame a party. All I'm saying is, for somebody who's been on a hunger strike for so long, you can just be like considerate and just on human. I fumbled. Somebody who's been on a hunger strike for so many days, which you and I definitely can't do. Um, as a celebrity, whether you're a sportsman, whether you're a actor, whether you're whosoever, person in power, right? Person who will make an impact. If they say something, if I say something, 5 people may get impacted, probably. But if they do, it's a larger number, right? It's a larger number that hear them, then listens to them, idolizes them. So I feel like on a human ground, on a humanity basis, you can just like support his cause, because he's not going against a particular government. He doesn't have an agenda to pull a government down and to make a government or make a one person a star of the show. So when that doesn't happen from these celebrities, it is breaking. And to be fair, I just unfollowed a number of people who I thought should have, could have, but they didn't. So I did. और क्या ही बोलूं मैं, मेरे पास कुछ है नहीं और बोलने के लिए. आई एम जस्ट सैड. एक तो कंट्री गड्ढे में जा रहा है. हर दिन एक कुछ खराब न्यूज आती है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी लड़की ने अपनी माँ को मार दिया, इसने मार दिया, उसने मार दिया. मेरे घर के 2 सिग्नल छोड़ के एक डेड बॉडी मिली है, एक औरत की जिसका सर कटा हुआ है. कुछ हो रहा है, कुछ तो रेट्रोगेट चल रहा है लाइफ में इधर. समथिंग इज रियली स्क्रूड. People are just getting twisted day by day. So I don't know. Just sad, bro. I'm just sad. I'm just sharing my sadness. It's not a happy podcast. It's not an informative podcast. I'm just talking about random things that has really pricked my heart. दर्द हो रहा है, दिल दुख रहा है, like feel हो रहा है दिल दुखता हुआ. कंट्री की वजह से, लोगों की वजह से, मेरा घर की वजह से, क्योंकि अभी ये घर जाने वाला है. एंड इट्स अ टास्क टू फाइंड अ न्यू हाउस, एंड बॉम्बे हाउसेस आर रियली एक्सपेंसिव. लाइक ऐसा लगता है सोना खरीदने जा रहे हो तुम. आई कांट, मतलब थैंक्स टू गॉड, genuinely thanks to God that we are in a space where we are earning a decent amount and we can afford a lifestyle that we want. But to be honest, बॉम्बे बर्दाश्त के बाहर हो गया रहने के लिए. आई कांट बिलीव जिनकी सैलरी अंडर अ लाख है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं बॉम्बे में रहना, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज इट्स बिजार. और जब और ये भी सैड पॉइंट है लाइफ में, ये भी मैं गुस्सा हूँ इस बात पे कि जब मैं अपनी टीम, अपने असिस्टेंट्स, अपने लोगों के लिए बात करने जाती हूँ ऑन बजट्स, ऑन पेमेंट्स, कि उनका पैसा बढ़ा हो, तो मेरी टीम का पैसा मैं मांगने जाती हूँ प्रोड्यूसर से, राइट, कि मुझे इतना पैसा चाहिए. बट आई अंडरस्टैंड फिल्म बजट एंड एवरीथिंग, जब आई जस्ट फील लाइक अनरीजनेबल अमाउंट मत दो. मत बोलो 20,000 रुपए में असिस्टेंट ले आओ, बिकॉज डूड, रेंट उससे ज्यादा है, खर्चे उससे ज्यादा है, कैसे ले आओ. हो वो भी बात भाई, मैं गुस्सा और सैड हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है अपनी
टीम को या उन लोगों को मिलते वक्त कि अरे नहीं, इतना पैसा में काम कर लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि खराब कैलिबर पे ज्यादा पैसा, नो, नॉट एडवोकेटिंग दैट, बट आई एम सेइंग अगर आप किसी के 10 घंटे कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप किसी से 10 घंटा काम करा रहे हो, ओके, लीव द कैलिबर असाइड, आपको 10 घंटे का एक बेयर मिनिमम वेज डिसाइड करके पे करना चाहिए। और हम 12, 13, 14, 15, 16, कई बार 20 घंटे काम करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देर आर टाइम व्हेन आई विल वेक अप फ्रॉम द स्लीप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड आई बी लाइक अरे ये आउटफिट करना कराना है। आई विल मेक टू डू लिस्ट रात के 3-3 बजे तक। नोबडी इज प्रेशराइजिंग मी टू डू दैट, बट मैं करती हूँ फॉर द लव ऑफ द जॉब दैट आई हैव। बट does it pay us that well? I can't complain. I'm not ungrateful. I'm saying yes, it pays me well. But does it pay everyone well for the time that you're consuming of somebody, for the effort that they're putting? I don't think so. And for the sake of Bombay, dude, Bombay may 1 BHK in a decent area is costing you at least 20 grand of rent, if I'm not wrong. Forget about all these 3-4 BHK that we shift to. सो वो बात पे भी मैं गुस्सा हूँ, वो बात पे भी मैं सैड हूँ, क्योंकि अभी मैं सडनली एक साल हुआ मैं यहाँ रहते हुए, अभी मुझे घर ढूंढना है। अब मैं सडनली घर ढूंढने जा रही हूँ तो सीधा 30-40,000 का हाइक है, और ब्रोकर्स आर लाइक मैम 2 लाख के नीचे घर नहीं मिलेगा, पागल हो क्या? हाँ, कैसे क्या, क्या चल रहा है दुनिया में भाई? तो हो रहा है स्ट्रेस, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, स्ट्रेस भी है, दिल भी टूटा है मेरा। एंड आई स्वेयर टू गॉड, इफ दैट मैन डाइज, दैट सोनम वांगचुक डाइज, डूड, हर ओ बंदे, लाइक एवरीबडी इन द नेशन इज रिस्पॉन्सिबल। मैं भी, क्योंकि मैं भी अपना काम छोड़ के नहीं जा रही हूँ दिल्ली टू सपोर्ट हिम इन द प्रोटेस्ट, टू सब। आई फील लाइक इफ एवरीबडी स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस, डूड, इट विल बी क्रेजी। पीपल विल हैव टू बी अकाउंटेबल एंड रिप्लाई टू इट। मैं नहीं जा रही हूँ, जा ही नहीं सकती। तो यहाँ गुस्सा है, अपने ऊपर है, कंट्री के ऊपर है, बहुत चीजों पे है, बस गुस्सा है। एंड आई थिंक वो एक गुस्सा 10 गुस्सा ट्रिगर कर देता है, एक हर्ट 10 हर्ट ट्रिगर कर देती है, तो वो हो रहा है मेरे साथ। मॉम की हेल्थ इज ओके, बहुत कमाल नहीं है, बट ठीक है, मतलब दैट इज अनदर बैटल दैट सम डेज आर लाइक, बताऊंगी कभी तुम्हें अगर बता पाई तो मैं। बट यहाँ गुस्सा है, तो अब क्योंकि मुझे गुस्सा है तो मैंने मंगा लिया मोची, और अब मैं वो खाऊंगी। करो यार, जो करना है करो लाइफ में, जस्ट कुछ मॉरल ग्राउंडिंग होने चाहिए, कुछ, बाकी सब सही है। आई डोंट थिंक कोई भी प्योरेस्ट और राइचियस इंसान है। आई डोंट थिंक कोई भी फुल्ली राइचियस इंसान है, बट आई थिंक कुछ मॉरल ग्राउंडिंग्स होते हैं जो हिलने नहीं चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए। बस यार, सैड ही हो रहा है। और जब मैं अच्छे मूड में आऊंगी तब कोई अच्छी बातें करेंगे, फिलहाल तो नहीं हूँ। और मैं ये डालूंगी भी, आई मीन, आई नो इट्स नॉट अ ग्रेट कंटेंट, बट मैं ये डालूंगी बिकॉज टू थिंग्स, कंसिस्टेंसी which is required in any job, which I've learned along the way, even when I'm doing my other job, which is my main job. एंड दूसरा कि मुझे लगता है अगर 5 लोग भी सुन रहे हैं, 10 लोग भी सुन रहे हैं, 100 लोग तो सुन रहे हैं, कोई तो सुन रहा है, क्या पता तुम्हें रेजोनेट हो जाए, क्या पता तुम और मैं बात कर लें, क्या पता, आई डोंट नो, क्या पता, क्या पता भी जिंदगी चल रही है, दिमाग में मेरे थॉट्स बहुत हैं, बट मुझे पता नहीं मैं उन्हें आर्टिकुलेट कैसे करूं। लाइक फॉर लाइक लाइक लेट्स जस्ट से आमिर खान, राइट? आई हैव अडोर्ड हिम, आई हैव लुक्ड अप टू हिम, एंड आई नो व्हाट्स एट स्टेक फॉर हिम, बट आई जस्ट फील लाइक ब्रो, सत्यमेव जयते हेडलाइन कर रहे थे तुम, राइट? क्या शो था, मतलब ahead of its time and so much needed for the society, बट अभी तुम बिल्कुल चुप हो यार, लाइक चुप हो, क्यों चुप हो? कुछ
सपोर्ट ही कर लो, मत जाओ एंटी गवर्नमेंट, समझ आता है, सपोर्ट कर लो, एक कॉज सपोर्ट कर लो, राइट? उसमें तो तुम एंटी नेशनल एंटी गवर्नमेंट नहीं हो रहे हो। पता नहीं, हो सकता है इनके बिगर रीजन, आई एम श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट नॉट नो हाफ ऑफ द थिंग्स, आई माइट बी, क्या पता मैं उस पावर पे जाके, पता नहीं मैं कर पाऊंगी, मैं कर दूंगी, मैं करूंगी, आई डोंट नो। ये हफ्ता ऐसे ही जाने वाला है, तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, कांग्रेस, एनी अदर party. It's about a man being on a hunger strike and just wanting to talk and to have a resolution. No, not resolution. What do you call it? A solution for it, let's just say. उस कॉज को सपोर्ट करने में यू कैन नॉट बी एंटी नेशनल और लाइक प्रो बीजेपी और प्रो प्रो कांग्रेस। स्क्रू यू, स्क्रू यू, अगर तुम ऐसा सोचते हो, क्योंकि तुम, as Shiraz says and very rightly said, once I came home, okay, this is very interesting. I came home and I was sitting with my friends, very dear friends of mine, and I came home. I'm very angry. ठीक है कि, you know, they were laughing about something that BJP has done wrong, and they're saying, oh, very good, very good. You know, like Muslims should be like out of the country or whatever. Like they're so like, था कुछ, in detail नहीं बोलूंगी. I was very angry. I was fueling. And they told me, अरे आप तो उस साइड के हो. And I was like, dude, मेरा ब्लड भी निकाल के टेस्ट करोगे तो पंजाबी ही आएगा अंदर से। चल रहे हैं मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम इज अ सैड थिंग फॉर शिया मुस्लिम। पहना है ना मैंने रेड, मेरे पे नहीं है ये जबरदस्ती, वो सैड ही रहते हैं, ठीक है, मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरे को नहीं बोला जाता नमाज करो, बुरका पहनो। आई एम लिविंग इन द मोस्ट लिबरल हाउस दैट इट इज, एंड सैड दैट आई हैव टू से इट। I have a Ganpati in my house. I have Quran Sharif in my house. My mom does puja in the evening, शाम को 7 बजे, and my Abba does namaz. I mean, और कौन अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं क्या भगवान जी को प्रे मत करो, या भगवान जी बोल रहे हैं अल्लाह मियाँ को मत करो? So anyways, I get really disturbed with this. But anyways, so I got home very angry and I was all furious and I was all irritated and I was like, dude, एंड यू नो मी राइट, अगर तुम ऐसे बाहर से जज कर रहे हो तो कर सकते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम कह सकते हो ओ मुस्लिम से शादी करी, प्री कंसीव नोशन हो सकता है, बट तुम मुझे जानते हो, तुम मेरी फैमिली जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो, एंड देन यू मेकिंग अ फन आउट ऑफ इट। And I came home and I was like, these are all literate people, they're all educated people. And he was like, no, education has nothing to do with it. Shira said, कमाल सॉर्टेड बंदा है मेरा पति, भाई साहब, क्रेडिट देती नहीं हूं मैं उसे इनफ, बट बहुत ही दिमाग से सॉर्टेड आदमी है वो, ओके। ही डिडंट गेट agitated or angry or like any of that. He was like, just smile and walk away. And I was like, no, I can't. And he was like, but जिन लोगों से तुम बात कर रही हो उनके अंदर वो समझ ही नहीं है। Education, I wish education should have given you that kind of sensibility, but he's like, education has nothing to do with this. So he was like, ये लोग पढ़े लिखे गवार हैं, which I truly believe कि अगर तुम्हारा रिलीजन तुम्हारी ह्यूमैनिटी के बीच में आ सकता है तो तुम पढ़े लिखे गवार हो, तुम एजुकेटेड नहीं हो, तुम सेल्फ अवेयर भी नहीं हो, और तुम एक पीसफुल लिविंग चाहते भी नहीं हो, जितना भी तुम उसे प्रीच कर लो, एंड तुम स्पाइनलेस हो, लेट्स जस्ट से दैट। अगर if a political party or if a religion or if any of this comes in between a moral grounding, क्या पता हमारा मॉरल नहीं है बट अगर है, एंड ह्यूमैनिटी, तो भाई चेकअप कराओ तुम अपना, हिला हुआ है तुम्हारा इधर से मामला, डेफिनेटली हिला है। Any which ways, those were my 2 cents, my feelings. चलो बाय।